चतुर्विंशति स्तव लोगस सबको आता है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने में आता है लोगस, लोगस बोलते हैं, जबकि आपने अगर हाथ में बुक ली है तो आप देखिए वहाँ पर है लोगस, डबल स है, इसके लिए आपको बोलते समय भी ध्यान रखना है लोगस। और इसका मूल नाम है चतुर्विंशति स्तव। उसमें 7 पद्य है, इसके लिए उसको स्तव कहा गया है। चतुर्विंशति स्तव यानी 24 तीर्थंकरों की स्तुति। चतुर्विंशति, चतुर यानी 4, विंशति यानी 20, 20 और 4 मिला के 24, तो 24 तीर्थंकरों की इन 7 पद्यों में स्तुति की गई है। इसके लिए हमें बार बार लोगस का उच्चारण करना चाहिए। किसी को और कोई थोकड़े, कोई स्तुति, भक्तामर, कल्याण मंदिर है, कुछ नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी मैंने बताया था, आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप नमस्कार महामंत्र याद है तो आप पूरा टाइम नमस्कार महामंत्र का उच्चारण कर सकते हो, आपको जब भी टाइम मिले। लोगस आता है तो लोगस का उच्चारण कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप सिर्फ इन दोनों का भी उच्चारण करोगे तो भी आप कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। ये स्तुति और वो नमस्कार महामंत्र का जो पाठ है ये अपने आप में सक्षम है, मूल है। धर्म करना है हमें, अगर हमारे भावों में हमें इसका अर्थ पता रहेगा तो हम कर्मों की निर्जरा आसानी से कर सकते हैं। ये 2 पाठ के सहारे भी व्यक्ति संसार समुद्र से तर सकता है। मेन तो भावों से ही तर जाता है, ज़रूरत नहीं है ये भी करना। सिर्फ भावों में अगर उनकी शुद्धता होती है तो तर जाता है। जैसे माता मरुदेवा किसी प्रकार का धर्म का आचरण नहीं किया, न कोई चारित्र लिया, न सामायिक की जीवन में कभी भी, लेकिन हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे ही सिद्ध हो गई थी। तो वो उनके भाव इतने शुद्ध थे, इतने पवित्र, इतने निर्मल थे कि वो मोक्ष को प्राप्त कर गई। तो भावों से हम संसार समुद्र को तर सकते हैं, भावों से ही हम 7वीं नरक का बंद कर सकते हैं, भावों से ही हम मोक्ष को भी पा सकते हैं। राजा प्रसन्नचंद्र राजर्षि की कहानी है, आपको इसी प्रसंग में बताना चाहूँगी। भावों में उन्होंने कैसे 7वीं नरक के कर्म का बंद कर लिया था और कैसे वापस भाव उनके पलटे। जैसे हम गाड़ी अगर गलत ट्रैक पे ले जाते हैं और वापस यू टर्न मारते, वैसे उन्होंने भी यू टर्न लिया और वे केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर गए थे। प्रसन्नचंद्र राजर्षि जो थे उन्होंने अपने बेटे को राज्यभार सौंप दिया और दीक्षा ले ली थी। दीक्षा लेने के बाद वे भगवान महावीर के साथ विहार कर रहे थे। तो एक बार राजगृह नगरी में पधारे तो संवत्सरण के बाहर प्रसन्नचंद्र राजर्षि ध्यान में खड़े थे। खड़े खड़े सूर्य की आतापना ले रहे थे और ध्यान कर रहे थे। उसी समय पे वहाँ से राजा श्रेणिक आए भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा वो कितने महान पुरुष हैं जो इतनी सूर्य की गर्मी में आतापना लेते हुए ध्यान कर रहे हैं, कितने महान हैं ये। और फिर वो भगवान महावीर के दर्शन करने अंदर चले गए। उनके ही मंत्री थे सुमुख और दुर्मुख, वे भी उसी समय रास्ते से आ रहे थे। तो उन्होंने महाराज श्रेणिक के मुँह से ये बात सुनी। तो दुर्मुख ने कहा क्या महान है, अपने छोटे बेटे को पूरा राज्य का भार सौंप दिया और अब दुश्मन आक्रमण कर रहे हैं उनकी नगरी पर, इसको क्या महानता कहेंगे। अपना कर्तव्य निभाया नहीं, छोड़ छाड़ के दीक्षा ले ली है, तो इसको कोई महान नहीं कहते। अपने परिवार का पूरा पालन पोषण करना चाहिए था, अपने बेटे को पूरे सक्षम करते, उसके बाद दीक्षा लेते तो कोई बात बनती। जब ये बात प्रसन्नचंद्र राजर्षि ने सुनी, उनका ध्यान विचलित हो गया। उन्होंने सोचा ओहो, मेरे राज्य पे आक्रमण हो रहा है, मेरे बेटे को तकलीफ हो रही है और सैनिक आके आक्रमण कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये सुना तो वो भावों में युद्ध करने के लिए अपनी नगरी पहुंच गए। अपने हाथ में तलवार लेके वह सब शत्रुओं को मार रहे हैं। सब भावों का खेल है। आप देखिए, कहानी को बराबर से सुनिएगा। भावों का खेल है। वे वहाँ पर शत्रुओं से लड़ रहे हैं। अपने राजमहल तक पहुंच गए, अंतपुर में पहुंच गए, जहाँ पे उनकी रानियाँ थी वहाँ पे पहुंच गए और एक सैनिक को मारते हुए उन्होंने अपने सिर पे हाथ लगाया। जैसे ही सिर पे हाथ लगाया तो उनको याद आया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ मैं राजा हूँ, कहाँ युद्ध हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, ये सब तो मेरे भाव है, कुछ भी नहीं है। और तुरंत वो वहाँ से मुड़ गए और उन्होंने प्रायश्चित करना शुरू कर दिया, आलोचना करनी शुरू कर दी। अरे मैं तो साधु हूँ, मेरे तो कुछ राज्य नहीं है, मैंने तो कब का राज्य त्याग कर दिया है, मैंने दीक्षा ले ली है और मैं ये कैसा अनर्थ करने जा रहा था। ऐसे सोचते 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 वो वापस आगे बढ़े। अब यहाँ पर जब वो युद्ध कर रहे थे, सैनिकों से लड़ाई कर रहे थे, अंतपुर तक गए थे, उस समय पे महाराज श्रेणिक जो अंदर गए थे उन्होंने भगवान महावीर से पूछा कि बाहर जो प्रसन्नचंद्र राजर्षि खड़े हुए हैं, अगर उनका अब इस समय में आयुष्य बंधे तो कौन सी गति का आयुष्य बंधेगा। तो भगवान महावीर ने कहा नरक गति का, पहली नरक का आयुष्य उनका बंध रहा है। तो महाराज श्रेणिक ने कहा ऐसे कैसे संभव है,
संत साधु हैं, ध्यान कर रहे हैं, शुद्ध महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी वह युद्ध कर रहा है। और ऐसे पहला दूसरा तीसरा करते करते भगवान महावीर ने कहा 7वीं नरक तक पहुंच गया है। और वापस थोड़ी टाइम बाद महाराज श्रेणिक ने पूछा, नहीं भगवान ऐसे नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा रुक जाओ श्रेणिक, अब प्रसन्नचंद्र राजर्षि, पहला देवलोक दूसरा देवलोक, ऐसे करते करते बात हुई और अंत में देवदुंदुभी सुनाई दी। यानी प्रसन्नचंद्र राजर्षि को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका था और उसके बाद उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई। तो आप सोचिए, खड़े खड़े एक जगह पर खड़े प्रसन्नचंद्र राजर्षि, अपनी जगह से हिले भी नहीं, न कुछ बोला न कुछ किया, लेकिन 7वीं नरक तक के कर्मों का आयुष्य बांध लिया उन्होंने। 7वीं नरक तक का आयुष्य बांध लिया और वापस अपने भावों की शुद्धता लाई, ऊर्ध्वारोहण किया और वे केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो हमें भी अपने भावों को ऐसे करना है कि हम भी संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त न रहें, कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त न हो और अपने कर्मों का बंधन जो है वो जितना हल्का कर सके उतना हल्का करें। अपनी जिम्मेदारियां हैं, हम संसार में हैं, सभी जीव दीक्षा नहीं ले सकते हैं। तो क्योंकि जिसके चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय पश्चिम आया रहेगा वही दीक्षा ले पाएगा। तो हम दीक्षा के निकट या हम मोक्ष के निकट पहुँचें, उसके लिए तो हमारा प्रयत्न हो ही सकता है। तो हम शुरू करते हैं चतुर्विंशतिस्तः लोकस्य का उच्चारण। मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को भी टाइम मिलेगा, पॉज दूंगी तो आप भी साथ साथ में उच्चारण कर सकते हो। किताब आपके सामने होगी ही, उम्मीद करती हूँ आप उसमें से देख के उच्चारण करते जाइए। लोकस्य उज्जोयगरे धम्म तित्थ यरे जिणे अरिहंते। अब ये जो संशोधन हुआ है उसके बाद चतुर्विंशति स्तव में अरिहंते लिखा हुआ है, तो हम भी अरिहंते ही करेंगे अभी से। अरिहंते कित्त इस्सम चौवीसंपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमयिं च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिं च पुफ्फ दंतम सीयल सिज्जंस वासु पुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुव्वयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठ नेमिं पासं तः वद्धमानं च एवं मये अभिथुवा विहूय रयमला पहीण जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयन्तु
स्तुतीय वंदीय मये जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहि वर मुत्तमं दिन्तु चंदेसु निम्म लयरा आइच्चेसु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। लोगस्स यानी चतुर्विंशति स्तव में 7 पद्य है, 7 पद्यों की यह स्तुति। 7 पद्यों में 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम शुरू होते हैं दूसरे पद्य से। दूसरे पद्य से लेकर चौथे पद्य तक इन 3 पद्यों में 24 ही तीर्थंकरों के नाम आ गए हैं। इसमें भी जो 9वें तीर्थंकर हैं उनका नाम, उनके 2 नाम यहाँ पर आए हुए हैं। तीसरे पद्य में देखिए सुविहिम च पुष्पदंतम, यानी सुविधि और पुष्पदंत। तो 9वें तीर्थंकर सुविधि, उनका ही दूसरा नाम था पुष्पदंत, वो भी यहाँ पर लिया हुआ है। तो शायद ये पद्यों की रचना में बिठाने के लिए किया गया है, तो इस वजह से 24 तीर्थंकर है, पर यहाँ पे नाम आपको 25 दिखाई देंगे। तो 2 से लेकर 4 तक के जो पद्य हैं वे अशाश्वत हैं। अशाश्वत यानी जो परिवर्तित होते रहते, शाश्वत नहीं रहते हैं। पहला और 5 से लेकर 7 तक के जो पद्य हैं वे शाश्वत होते हैं, यानी इन 4 पद्यों में परिवर्तन नहीं होता है। पर 2 से लेकर 4 तक के जो पद्य हैं उनमें परिवर्तन होगा, क्योंकि प्रत्येक 24 जो अब जैसे हमारे अवसर्पिणी काल की ये 24 हैं, अगला जो उत्सर्पिणी काल चक्र आएगा उसकी 24 में उनके तीर्थंकरों के नाम अलग होंगे। तो उस समय पे यहाँ पर ये जो 24 नाम है वो चेंज हो जाएंगे। तो उस समय का लोगस अलग होगा। उसके आगे वापस अवसर्पिणी काल चक्र आएगा, उसमें 24 तीर्थंकरों के नाम अलग होंगे। तो ये 2 से लेकर 4 तक के पद्य अलग होंगे। तो 2 से लेकर 4 तक के जो पद्य हैं वे अशाश्वत हैं। पहला 5 से लेकर 7 तक के पद्य शाश्वत है, यानी स्थिर रहते हैं। भगवान महावीर ने त्रिपदी बताई है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, यानी संसार में वस्तुएं उत्पन्न होती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं और शाश्वत रहती हैं। तो ये जो त्रिपदी है इसी के आधार पर यह संसार टिका हुआ है। तो यही लोगस के बारे में भी हम समझ रहे हैं। अब इसके शब्दों का अर्थ समझेंगे। चतुर्विंशति स्तव का अर्थ हमने तो देख लिया है, मैंने बता दिया आपको, वापस एक बार बता देती हूँ फिर भी। चतुर्विंशति, चतुर यानी 24, चतुर यानी 4, विंशति यानी 20, 4 + 20 24। तो 24 तीर्थंकरों की ये स्तुति है। तो शुरुआत करेंगे लोगस्स। लोगस्स का अर्थ है लोक, उज्जोय गरे यानी उद्योत करने वाले। लोक में उद्योत यानी प्रकाश करने वाले। किसका प्रकाश करते हैं? लाइट नहीं लगाते हैं, जनरेटर नहीं लगाते हैं, तो क्या करते हैं? अपना जो ज्ञान है उससे लोगों को उनकी जो अज्ञानता है उसको दूर करते हैं। तो दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, अपने केवल ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। तो उस ज्ञान का प्रकाश करने वाले धम्म तीर्थयरे जेणे यानी धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, जिन कौन? राग द्वेष को जीतने वाले। अरिहंते कित्त इस्सम, अरिहंते यानी अरिहंत तीर्थंकर, कित्त इस्सम तो उनका मैं कीर्तन कर रही हूँ, उनका मैं स्तवन कर रही हूँ। कित्त इस्सम यानी उनका कीर्तन, स्तवन करना। कीर्तन यानी बार बार हम जो भजन गाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं या फिर उनके गुणों की स्तुति करते हैं, तो उसे ही कीर्तन कहते हैं। स्तवन यानी उसमें भी वही होता है, हम बार बार स्तुति करते हैं। तो हम उनके गुणों की यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, स्तवना कर रहे हैं। 24 केवली, तो ऐसे कितने हैं? केवली यानी केवल
केवली यहाँ पर केवली कहाँ है, पर केवल ज्ञानी नहीं है। केवल ज्ञानी और तीर्थंकर या अरिहंत, अरिहंत और तीर्थंकर सेम होते हैं, पर केवल ज्ञानी केवली अलग होते हैं। अरिहंत और तीर्थंकर का अर्थ होता है जो 4 गणघाती कर्म का क्षय करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके बाद तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो ऐसे अरिहंत या तीर्थंकर एक काल चक्र में सिर्फ 24 ही होते हैं। पर केवल ज्ञानी वे होते हैं जो 4 गणघाती कर्म का क्षय तो करते ही हैं, उसके बाद मोक्ष को भी प्राप्त, केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं, पर वे तीर्थ की स्थापना नहीं करते हैं। इसके लिए केवल ज्ञानी डिफरेंट हैं, अरिहंत और तीर्थंकर डिफरेंट हैं। भगवान महावीर के समय में 700 साधु केवल ज्ञानी हुए थे और साध्वियाँ 1400 साध्वियाँ केवल ज्ञानी हुई थी। तो केवल ज्ञानी तो बहुत हो सकते हैं, पर अरिहंत या तीर्थंकर सिर्फ 24 ही होते हैं। तो ये जो 24 अंपी केवली यानी 24 केवली यानी तीर्थंकर ही हैं। तो ये 24 हैं जिनकी मैं यहाँ पे स्तवना कर रही हूँ, कीर्तन कर रही हूँ। दूसरे पद्य का अर्थ समझेंगे, यहाँ पर 24 ही तीर्थंकरों के नाम है, तो इसको तो ज़्यादा समझना नहीं है। उसभ यानी ऋषभ, मजियम यानी अजित, इनको मैं वंदना कर रही हूँ। संभव संभव प्रभु, चौथे अभिनंदन, फिर सुमयिम यानी सुमति, पौमप्पहम सुपासम यानी छठे हैं पद्म प्रभु, सातवें सुपाश्व प्रभु, जिणम च चंदप्पहम वंदे, तो ये जिन हैं, और 8वें हैं चंद्र प्रभु, इनको मैं वंदना कर रही हूँ। तीसरे पद्य में आएंगे सुविधि यानी 9वें पे हम पहुँच गए हैं। 9वें सुविधि प्रभु, उनका ही दूसरा नाम है पुष्पदंत, तो ये लाइन में है 9वें तीर्थंकर। सीयल यानी शीतल प्रभु, सिज्जंस यानी श्रेयांस प्रभु, वासुपूज्यम च यानी वासुपूज्य प्रभु, विमल 13वें तीर्थंकर विमल प्रभु, मनंतम यानी अनंत 14वें तीर्थंकर, धम्मम 15वें धर्म प्रभु, संतिम यानी शांति प्रभु 16वें, इनको मैं वंदन कर रही हूँ। 17वें कुंथुम यानी कुंथु, अरम अरनाथ, मल्लिम मल्लिनाथ। 19वें तीर्थंकर, ये एक आश्चर्य स्त्री तीर्थंकर, एक ही तीर्थंकर जो है वो स्त्री के रूप में तीर्थंकरत्व पद को जिन्होंने प्राप्त किया था। वंदे, इनको मैं वंदन कर रही हूँ। तो किनको वंदना कर रही हूँ, वापस वंदन बीच बीच में वंदे वंदामी आ रहा है। मुनिसुवयम, तो 20वें मुनिसुव्रत प्रभु को, नमी जिणम नमी जिन यानी 21वें नमीनाथ को, वंदामी रिट्ठनेमी 22वें अरिष्टनेमी, पासम यानी पार्श्व प्रभु को, और वर्धमानम च वर्धमान को। तो ये भी यहाँ पर जो तुकबंदी मिलाने के लिए किया जाता है। महावीर 24वें तीर्थंकर है, पर उनका जन्म नाम यहाँ पे वर्धमान लिया गया है, पर इसको वर्धमान नहीं, आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे वर्धमानम च है। तो यहाँ तक हम 24 तीर्थंकरों के नाम हो जाते हैं। उसके बाद 5वें, 6ठे और 7वें पद्यों में हम तीर्थंकरों के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसे हैं वो बता रहे हैं, वो हमें क्या प्रदान कर सकते हैं, उनका स्तवन करने से हमारे में कौन से गुण आ सकते हैं, उनकी यहाँ पर बात की हुई है। वे कैसे हैं, तो उसमें संसारिक उपमाएं दी गई हैं, संसार की वस्तुओं की उपमाएं उनके लिए दी गई है, वो है 7वां पद्य। तो हम अब समझेंगे 5वें पद्य का अर्थ। एवं मये अभिथुआ, यानी यहाँ पर मेरे द्वारा जिनका स्तवन किया गया है। एवं मैं अभिथुआ यानी मैं जिनकी यहाँ पर स्तवना कर रही हूँ, वे कैसे हैं। विहुय रयमला पहीण जरमरणा, यानी वे रज और मल से रहित है, उनके किसी भी प्रकार का मल नहीं है, यानी न तो कर्मों का मल है और न उनके अशुभ योग लगे हुए हैं, तो इन सभी से वो रहित है। पहीण पहीण जर मरणा यानी जरा और मरण, यानी न तो उनके रोग हैं और न ही उनका जन्म मृत्यु होता है, यानी जन्म मृत्यु से रहित है। जरा यानी वृद्धावस्था से भी वो रहित है। ऐसे कितने तीर्थंकर 24 जिणवरा, तो ऐसे 24 जिनवर हैं। तीर्थयरा में पसीयंतु, तो ऐसे जो तीर्थंकर हैं ऐसे जो तीर्थंकर हैं वे मेरे पर प्रसन्न हो। पसीयंतु प्रसन्न हो, यानी उनके जैसे गुण मुझ में आए। प्रसन्न हो का मतलब
जैसे जो हम लौकिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हम कामना करते हैं कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरे रास्ते मेरे कार्यों में ये विघ्न आ रहे हैं, मेरे जीवन में ये तकलीफें आ रही हैं उनको दूर कर दें, तो लौकिक देवी देवताओं की हम मनौतियाँ करते हैं तो वे हम पे प्रसन्न होते हैं और हमारे वे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे हमें लगता है। ये जबकि ऐसा है कि आपके उस समय पे उस अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है और आपका वो कार्य पूर्ण हो जाता है। पर कहते हैं ना, मारवाड़ी में एक कहावत है, कागला रो बेट नो वेवे और डाली रो टूट नो वेवे। तो जैसे ही कौवा बैठता है और डाली टूटती है और हम कहते हैं कि कौवा बैठा और डाली टूट गई, पर हमें भी वो मिलना होता है और उसी समय पे हम उन लौकिक देवी देवताओं की मनौती करते हैं और हमारा वो कार्य हो जाता है और हमारी उन पर श्रद्धा बैठ जाती है। तो हम यहाँ पर अब जैसे जैन धर्म मानता है कि कोई आपको आपके भाग्य से अधिक नहीं दे सकता है, आपके पुरुषार्थ करने पर आपको जो मिलने वाली चीज़ है वो तो आपको मिलेगी, पर अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आपका पुरुषार्थ भी काम नहीं करेगा। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का मिलन होगा तो ही आपका कोई भी कार्य सफल होगा, आपकी लाइफ भी अच्छी होगी और आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्यों मांग रहे हैं कि वह तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो? तो हम ये इसलिए मांग रहे हैं कि उन तीर्थंकरों की स्तुति करते 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 वे गुण मुझ में भी आ जाएं और मैं उनकी तरह मोक्षगामी बनूं। तीर्थंकर बनने की कामना तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कामना हमें सिर्फ मोक्ष की करनी है और किसी भी वस्तु की नहीं करनी है, न पुण्य की, न पाप की, न तीर्थंकरत्व प्राप्त करने की, न चक्रवर्ती पद प्राप्त करने की, न ऐश आराम, न भोग सुख सुविधा प्राप्त करने की हमें कामना करनी है। हमें सिर्फ एक ही कामना करनी है, मोक्ष की। तो यहाँ पर हम कह रहे तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो, इसका मतलब ये है कि वे मुझे वह मार्ग बताए, मुझे वो सद्बुद्धि आ जाए उनकी स्तुति करते करते, कि मैं अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जाऊं और मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। छठे पद्य का अर्थ है कीर्तिय वंदीय मय, यानी कीर्तित वंदित मेरे द्वारा। कीर्तित यानी जिनका मैं कीर्तन कर रही हूँ, जिनको मैं वंदना कर रही हूँ, वे 24 तीर्थंकर कैसे हैं? इस लोक में उत्तम हैं। वे अब सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वे उत्तम हैं और वे प्रधान हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। वे आरोग्य बोहि लाभम, वे मुझे आरोग्य और बोधि का लाभ दे, यानी मुझे आरोग्य प्रदान करे, मेरा शरीर इतना स्वस्थ रहे कि मैं उनकी स्तवना कर सकूं, उनकी स्तुति कर सकूं, धर्म की आराधना कर सकूं, अपने कर्मों का क्षय कर सकूं। बोधि दे, यानी मुझे सम्यक ज्ञान दे, जिससे कि मैं तत्वों को सही तरीके से समझ सकूं और उनको सही तरीके से समझ के उसको मैं आचरण में भी ला सकूं। समाहिवर मुत्तमम दिंतु, समाधि दे। कैसी समाधि दे? वर, यानी उत्तम समाधि का वर, उत्तम समाधि का मुझे आशीर्वाद मिले। तो उत्तम समाधि का वर मुझे मिले। समाहिवरम उत्तमम दिंतु, यानी समाधि मुझे मिले, समाधि का वर मिले और उत्तम वाली समाधि यानी श्रेष्ठ समाधि मुझे मिले, यानी मैं जैसी भी परिस्थितियाँ आए, अनुकूल प्रतिकूल, मैं समभाव में रहूं। सातवें पद्य का अर्थ समझेंगे। चंदेश, अब इस सातवें पद्य में उनको संसार की जो श्रेष्ठ वस्तुएं उनके साथ उनकी तुलना की गई है, जबकि ये वस्तुएं तीर्थंकरों की जो गुण है उनकी कहीं पर भी अटकती भी नहीं है। आप समझिए तो उनसे कोई उनका मेल ही नहीं है, उनका कहीं कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम जहाँ रह रहे हैं हमें जो सबसे श्रेष्ठ लगेंगी उन्हीं के साथ हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हम तो इन्हीं वस्तुओं को जानते हैं। तो यहाँ पर हम उनकी हम उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं कि चंदेसु निर्मलयरा, यानी वे चंद्रमा से भी अधिक निर्मल है। चंद्रमा का प्रकाश जो होता है एकदम श्वेत, पवित्र, शुभ्र, उज्जवल होता है। तो तीर्थंकर उनसे भी, यानी बहुत सारे चंद्रमा मिल जाए, उनका कितना प्रकाश होगा, कितना श्वेत, कितना निर्मल, कितना तेज होगा, वो उतना प्रकाश, वे उतने निर्मल हैं, यानी चंद्रमाओं से भी निर्मल। आई चेसु अहियम पयासहेरा, यानी सूर्यों से भी अधिक प्रकाश करने वाले हैं। सूर्य का कितना प्रकाश है? उससे ज़्यादा प्रकाश देने वाली तो कोई वस्तु है नहीं है, लेकिन उनसे भी अधिक प्रकाश करने वाले तीर्थंकर हैं। सागर वर गंभीरा, हम इस संसार में जो वस्तु जानते हैं उसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा गहरा सागर है, समुद्र, ओशन। तो उस सागर से भी अधिक गंभीर, यानी इतने डीप, इतने गहरे, इतने गंभीर हैं वे।
सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, यानी चंद्रमाओं से भी निर्मल, सूर्यों से भी अधिक प्रकाश करने वाले और सागर से भी गंभीर ऐसे जो सिद्ध तीर्थंकर हैं, जो अब सिद्ध हो चुके हैं, उस समय पे तीर्थंकर थे, जब तीर्थंकर बने उसके बाद वो सिद्ध हुए ही हैं, तो आज हम जब उनके गुणों की स्तुति कर रहे हैं, उस समय पे वे सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान कराएं, यानी मैं भी उनकी तरह सिद्ध बन जाऊं। जैन धर्म ये मानता है कि प्रत्येक आत्मा सिद्धत्व पद को प्राप्त कर सकती है, प्रत्येक भव्य आत्मा सिद्ध हो सकती है, यानी हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, पर वह वैसा पुरुषार्थ करे, उसे वैसे कर्मों का योग मिले, वैसे मूर्तिकार मिले, वैसा उसका पुरुषार्थ हो, वैसा उसका भाग्य हो, तो वो भी प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। उसके साथ ही काल का भी परिपाक होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, स्वभाव आना चाहिए, तो ये सब वस्तुएं भी उसके साथ मिलेंगी और प्रत्येक आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त कर सकती है। तो हमने चतुर्विंशति स्तव का उच्चारण देख लिया, उसका अर्थ देख लिया। अब एक और बात समझेंगे कि हमें लोगस्य का उच्चारण जप कैसे करना। प्रतिक्रमण के अंतर्गत तो ये आता ही, इसका ध्यान होता है। जैसे हम डेली प्रतिक्रमण करते हैं तो 4 बार लोगस्य का ध्यान होता है, पाक्षिक प्रतिक्रमण में 12 लोगस्य का ध्यान होता है, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में हम 20 लोगस्य का ध्यान करते हैं और संवत्सरिक प्रतिक्रमण में 40 लोगस्य का ध्यान करते हैं। अगर कोई रात्रिक प्रतिक्रमण भी करते हैं, यानी सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, अगर किसी ने पौषध किया है या फिर मॉर्निंग में भी कोई प्रतिक्रमण करते हैं सूर्योदय से 48 मिनट पहले प्रारंभ करके, तो उस समय पे भी 4 लोगस्य का ध्यान होता है। तो लोगस्य का उच्चारण आपको जो करना है प्रतिक्रमण में ध्यान के अंतर्गत तो करना ही है, पर आप नियम बना लीजिए कि रात को सोने से पहले भी आप 4 बार लोगस्य का उच्चारण करके सोओगे तो किसी को बुरे स्वप्न आते हैं, बुरे विचार आते हैं, या मानसिक उद्वेलन है, अशांति है, मन स्थिर नहीं है, ऐसी स्थिति में भी धीरे धीरे करके उनके मन में स्थिरता आ जाएगी। जब भी आप लोगस्य का उच्चारण करते हो तो आप सामने भगवान महावीर यानी तीर्थंकर की इमेजिन कर सकते हो कि आपके सामने विराजमान है और आप उनकी स्तुति कर रहे हो, तो आप और भी आपके भाव शुद्ध बनेंगे और आप उनके लोगस्य के साथ भावों के साथ जुड़ पाओगे और वे गुण अपने में आ रहे हैं, इस तरह की भी अनुप्रेक्षा कर सकते हो। लोगस्य का आप सीधा उल्टा भी जाप कर सकते हो, उल्टा भी अगर आपने जाप किया है तो भी आप कर सकते हो। ये भी करना आप जितना कर सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगस्य की माला भी फेरते हैं, यानी 108 बार लोगस्य का उच्चारण करते हैं। तो इतनी साधना करने वाले भी लोग हैं, इतना उनका क्षयोपशम है, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है, अंतराय कर्म का क्षयोपशम है कि उनका शरीर उतना साथ देता है, वे इतनी साधना कर पाते हैं। मोहनीय कर्म का भी इवन क्षयोपशम है। तो सब कर्मों का क्षयोपशम जितना ज़्यादा होगा, जितना कर्मों का क्षयोपशम ज़्यादा होगा, उतना ही जीव साधना करेगा, उतना ही अपने आप को सक्षम पाएगा। तो लोगस्य का उच्चारण आप इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लोगस्य का सुरक्षा कवच भी बनाते हैं। जैसे पूर्व से शुरू करते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं, लोगस्य बोलते हैं, फिर पूर्व से उत्तर की तरफ नहीं, पूर्व से घूमते हैं तो दक्षिण में, फिर उसके बाद पश्चिम में और उसके बाद नॉर्थ की तरफ आता है। तो पहले पूर्व में, फिर दक्षिण में मुंह करके दक्षिण की तरफ मुंह करके एक लोगस्य का उच्चारण, उसके बाद पूर्व पश्चिम में मुंह करके एक लोगस्य का उच्चारण, फिर उत्तर में मुंह करके एक लोगस्य का उच्चारण और अंत में वापस पूर्व की ओर मुख करके 5वें लोगस्य का उच्चारण। तो इस प्रकार से 5 लोगस्य का उच्चारण होता है अपने चारों दिशाओं में घूम के। तो चारों दिशाओं में जो भी नेगेटिविटी है या जो भी हमारे आसपास नेगेटिव वाइब्रेशंस है या नेगेटिविटी है, हमारे ऑरा क्लियर हो जाता है और हमारे शरीर के आसपास सुरक्षा कवच बन जाता है। कोई भी नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हमारे पर आक्रमण नहीं कर पाती है। तो लोगस्य बहुत ही पावरफुल है। चतुर्विंशति स्तव बहुत पावरफुल है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से हमारे जितने भी कर्मों का बंध हुआ है या जो भी अंतराय हैं वो सब टूटती हैं, कर्मों की निर्जरा होती हैं और हमारे भाव भी शुद्ध बनते हैं और धीरे धीरे हम में भी वे अरिहंतों के गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसका उच्चारण प्रतिदिन करना ही चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सके तो दिन में 1 बार तो बोलने का ट्राई कर ही लीजिए, अगर हो सके तो 4 बार कीजिए। मैंने जैसे बताया 5 बार ऐसे घूम के बोलोगे तो भी आपके शरीर के आजू बाजू में आप सुरक्षा कवच बना सकते हो। सुरक्षा कवच बनाने का जो कार्य है वो रात में भी कर सकते हो सोने से पहले, या फिर सुबह उठ के भी इस तरह से सुरक्षा कवच बनाते हैं ताकि दिन भर में
क्योंकि ज़्यादा काम तो हमारा बाहर जाने का दिन भर में पड़ता है, तो उस समय पे हमें इस सुरक्षा कवच की ज़रूरत पड़ेगी कि हम पे कोई नेगेटिविटी आक्रमण नहीं करे। तो वो भी जिसके जिसके जैसे संभव हो वैसे कर सकते हैं।